लगी थी उससे पहले अपने आंगनवाड़ी का कोई संगठन नहीं था। चालू करो ना। एक भारतीय मजदूर संघ का बना हुआ था, उससे पहले कोई संगठन नहीं था। मैंने एक छोटी सी भीड़ देखी थी तो मैंने सोचा क्यों ना अगर आंगनवाड़ी वर्करों को एक किया जाए तो हमारी भी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और शायद किसी को नहीं लग रहा होगा पर मुझे लगता है कि 2009 से आज तक बहुत सारी अपने को सुविधाएं मिली है। आंगनवाड़ी पाठशाला बनाया गया। अगर सुमित शर्मा जी रहते तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का भी पदनाम चेंज हो जाता, पर दुर्भाग्य अपना ये था कि जो कई ऐसे लोग थे जो उनको चाहते नहीं थे या उनकी कार्यशैली से ना खुश थे। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पर काम का ज़्यादा प्रेशर था तो उन लोगों ने उनका ट्रांसफ़र करवा दिया। वो कहते हैं ना संगठन में शक्ति है, तो उन लोगों की भी एक संगठन बना हुआ है महिला पर्यवेक्षक। और शायद आप में बहुत सारी मेरी बहनें पढ़ी लिखी होंगी, वो जानती भी होंगी कि सुमित शर्मा जी क्या चीज़ है। वो सिर्फ आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को फोकस करते थे और उनके पीछे पड़े रहते थे आज तक। अभी जब तक उन्होंने अपने कार्यकाल में रहे किसी एक कार्यकर्ता का नुकसान नहीं किया। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मतलब एक रहो, एकता में शक्ति है। ऑफिस वालों का कहना तो यही होता है, अगर आपसे काम निकलवाना है तो वो यूँ कहेंगे कि वो बुंदा वाले काम कर रहे हैं, वो बुंदा वालों से काम करवाना है तो बोलेंगे भिंडर वाले काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एक रहोगे तो एक परियोजना, एक सेक्टर भी अगर एकता कर लेना तो भी किसी का नुकसान नहीं होता। किसी को हटाना बहुत मुश्किल है, लगाना आसान है। और ये बात इनको पता है। मैं मंत्री जी से बोल चुकी हूँ कि किसी की रोटी छीनना बहुत आसान है, किसी को रोटी देना बहुत मुश्किल है। अगर कोई धमकी देता है अधिकारी के आपको मानने मुक्त कर दिया जाएगा, तो मेरा एक ही शब्द होता है कि नौकरी छीननी बहुत आसान है, किसी को नौकरी दे के देखो। अगर आपके पास पावर है तो किसी को नौकरी दो। नौकरी छीनने का क्या है, नौकरी छीन तो कोई भी सकता है, चाहे वो सुपरवाइजर है, सीडीपीओ है, डीडी है। किसी की नौकरी छीनना बहुत आसान है, जबकि उसको नौकरी दे के देखो कि नौकरी देना कितना मुश्किल है। रही बात छुट्टियों की, आपको छुट्टियां नहीं मिल रही वो आपकी कमी। ऑफिस वाले बोलते हैं कि आदेश कैंसिल हो गया, उनसे ये पूछना कि जब आपके लिए कोई आदेश होता है तो क्या वो कैंसिल होता है क्या? एक ही आदेश को सरकार बार बार नहीं करती। 2017 में छुट्टियों के आदेश हुए थे, उस आदेश को दोबारा नहीं करती। कई बार पार्वती जी बोलते हैं वो आदेश भेजो पुराने वाला, ये भेजो। मैंने परफॉर्मा भेज दिया सर्दी गर्मी का, उस पे क्रमांक दिया होता है, दोबारा आदेश कोई नहीं करता। आप ये चाहते हो कि आदेश हर साल नया आदेश आए, ऐसा नहीं होता। आपको ज्वाइनिंग का एक बार आदेश मिला है ना, हर साल थोड़ी ही मिलता है। अगर आपकी सुपरवाइजर पे तो कहेंगे कि अब हम आपको मानदेय मुक्त कर रहे हैं, नया आदेश लाओ, तो क्या आप हर साल संभव है? हर साल ज्वाइनिंग आदेश लाना संभव है? इसी भांति हर साल छुट्टियों के आदेश लाना भी संभव नहीं है। एक बार जो आदेश हो गया वो हो गया। अगर वो कैंसिल होता है तो उसका एक आदेश निकलता है कि आपकी जो सर्दी गर्मी के अवकाश है वो निरस्त किए जाते हैं या उसका आदेश निरस्त किया जाता है। बाकायदा उसका एक आदेश डाला जाएगा। अगर वो आदेश नहीं आए हैं तो आपकी छुट्टियां कोई निरस्त नहीं हुई है। क्यों नहीं देते आपके ऑफिस वाले आज छुट्टियां? क्योंकि अपने में पावर नहीं है। पहले देते ही नहीं एप्लीकेशन, उसी टाइम देते हैं। दिक्कत क्या है यार, हम लोग, मैं तो कभी मेरी परियोजना ये बैठी, वो मेरे साथ भी है। हम जो मतलब अपने को जून में छुट्टी होती है ना, हम 1 जून को ही एप्लीकेशन देते हैं। छुट्टी मतलब मीटिंग होती है मासिक बैठक का, ये सिर्फ बहाने होते हैं। एक महीने पहले बोलते हैं, 15 दिन पहले, 15 मई तक आप छुट्टी का आवेदन कर दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अधिकारी अपना प्रेशर जमाना चाहते हैं, जैसे अभी मुन्ना जी ने बताया था कि वो लोग एक अपना प्रेशर जमाना चाहते हैं कि इन पर दबाव कैसे बनाया जाए। अगर आप एक दिन सामने हो जाए दोबारा कोई बोलेगा ही नहीं। रही बात फेक ट्रेन वो क्या रीडिंग वाला, तो अभी किसी को नहीं करना। आपके अगर से स्किप आ रहा है तो स्किप से आप बहुत सारे दे सकते हो। अगर आपका अधिकारी आपको कह रहा है कि वहाँ 10 लोगों ने काम कर लिया या वहाँ कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? 29 राज्य है भारत में, 29 राज्यों में 3 राज्यों ने काम कर लिया, केरला, कर्नाटक और कौन सा है, तो उन लोगों ने छत्तीसगढ़ पता नहीं, ऐसा 3 जगह काम हो गया। एक में 94% काम कर लिया, एक में 84% हो गया, एक में 90% हो गया। 29 राज्यों में 3 राज्यों ने काम किया, बाकी ने तो नहीं किया ना। और राजस्थान में तो है भी नहीं। ये मोना जी साथ ही थी। जब वो मेरे पास केरला की बात कर ले तो केरला में तो एजुकेशन भी बहुत आई है। आप जो अदर स्टेट की बात करते हो, अदर स्टेट में एजुकेशन बहुत आई है। अगर आप उसके बराबर वेतन दे रहे हो तो भी आप हमसे बात करो। पर एक बोलने का थोड़ा सा
संभव नहीं है।